आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि तुला लगन की कुंडली में राहुदेव कैसा रिजल्ट देते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि लगन में 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये तुला लगन की कुंडली हुई। आप लोगों को बताया ही हुआ है कि तुला लगन की जो कुंडली होती है, इसकी लॉर्डशिप जो होती है वो शुक्रदेव को मिलती है। शुक्रदेव को लग्जरियस का, भौतिक सुख का, दाम्पत्य जीवन वगैरह का कारक माना गया है। तो कुंडली की जब लॉर्डशिप शुक्रदेव को मिल गई तो ऐसे जातकों को किसी बात की कमी नहीं होती, क्योंकि शुक्रदेव इनके एक प्रकार से मालिक बन जाते हैं, तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। अब शुक्रदेव और राहुदेव इन दोनों में बहुत अच्छी मित्रता है। मित्रता क्यों है इतनी, आगे के लेक्चर की क्लास में आपको बताऊंगा। कि शुक्रदेव को राक्षसों का गुरु माना गया है और राहुदेव राक्षसों के सेनापति थे। अब तो नहीं है, लेकिन पहले थे। तो इसकी जो एक प्रकार से जो कहानी प्रचलित है ज्योतिष में, उसको भी किसी दिन लेक्चर में, जब हमारी लेक्चर वाली क्लास में यहाँ पोस्ट करूंगा, तो उसमें आपको सुनने को मिलेगी। कुल मिला जुला करके आप अपने दिमाग में इतना बिठा लीजिए कि शुक्रदेव और राहुदेव की जो है बहुत तगड़ी मित्रता है। राहुदेव इस कुंडली में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। हाँ, अगर कहीं प्लेसमेंट थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है तो अलग बात है। फिर भी जैसा रिजल्ट और कुंडलियों में देते हैं, वैसे रिजल्ट की अपेक्षा यहाँ नहीं की जा सकती। यहाँ पे राहुदेव का निगेटिव प्रभाव बहुत कम रहेगा और जो अच्छा वाला रिजल्ट है वो ज्यादा रहेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि डिग्री वगैरह हमारे नहीं रखती। जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्लेनेट की डिग्री एडजस्ट हो जाती है। हाँ, दृष्टि और दशा माने रखती है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे की प्रोडक्शन करेंगे। राहुदेव को जो है भ्रम का कारक माना गया है, इल्यूजन, डिजायर के कारक है। षड्यंत्र जितना होता है सब इन्हीं के थ्रू होता है, तो इसका कारक माना गया है। ट्रांसपेरेंसी डाउट के कारक है और सबसे जो है वो प्लानिंग के कारक जो है राहुदेव को माना गया है। एक जातक जो है, जो एक आदमी है, वो कैसा प्लान करता है अपने लाइफ के बारे में या किसी चीज के बारे में, तो जो भी प्लानिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं राहुदेव का हाथ होता है। और राहुदेव को प्लानिंग का कारक, किसी भी लगन की कुंडली में जातक जो है वो जब प्लानिंग करेगा तो उसमें राहुदेव का असर साफ देखा जा सकता है। जिनका राहु बली होता है वो बहुत खतरनाक और बहुत जबरदस्त प्लानिंग करते हैं। कई बार लोग प्लानिंग के बारे में पूछते हैं कि भैया प्लानिंग के बारे में क्या बता रहे हो। तो प्लानिंग का मतलब यह है कि आप अपना कैरियर कैसे चलाएंगे, आप बिजनेस को कैसे चलाएंगे, आप फ्रेंड सर्कल को कैसे जो है एक प्रकार से अटेंड करेंगे, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, आपकी लाइफ की क्या प्लानिंग है, या आपके विरोधी के प्रति क्या प्लानिंग है। तो जितनी भी प्लानिंग होती है सब में राहुदेव को कारक माना गया है प्लानिंग करने के लिए। यही वजह है कि जो लीडर होते हैं, नेता होते हैं, उनका भी कारक राहुदेव को माना गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चल के आपको बताएंगे कि नेता 3 टाइप के होते हैं। राहुदेव भी एक प्रकार से लीडर बनाते हैं। राहुदेव से प्रभावित जो भी लीडर बनेगा, जो भी नेता बनेगा, मंत्री पद तक जा सकता है, प्रधानमंत्री पद तक जा सकता है। उनकी एक अलग पहचान होती है, उनकी अलग खासियत होती है। शनिदेव भी लीडर बनाते हैं, नेता बनाते हैं, और उनके द्वारा बनाए हुए नेता भी जो है मंत्री पद तक जाते हैं। बहुत अच्छा जो है रिजल्ट मिलता है। और मंगल भी लीडर बनाते हैं, नेता बनाते हैं, लेकिन मंगल के द्वारा बनाए हुए लीडर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे रहते हैं। स्टेट लेवल पे नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और एक प्रकार से जो अपना जो गांव होता है, विलेज होता है या मोहल्ला होता है, उस मोहल्ले के लेवल पे जितने भी छोटे मोटे नेता है, पंचायत के, मतलब पंचायत के या नगर निगम के या और भी प्रधानी वगैरह जितने भी इलेक्शन होते हैं, वहां पर मंगल देव को कारक माना गया है। और जो है बाकी और मंत्री, प्रधानमंत्री के लिए राहुदेव और मंत्रियों के लिए जो है शनिदेव को। तो आगे चल के आपको इसके बारे में क्लास देंगे कि लीडरशिप भी 3 क्वालिटी की होती है और ये तीनों ग्रह लीडर, तो राहुदेव को मंत्री मतलब नेता का भी कारक माना गया है। आपको बताया हुआ है कि पायलट वगैरह जितने भी होते हैं, एयरफील्ड का जितना भी काम होता है, वो भी राहुदेव वहां के कारक माने गए हैं। एयरफील्ड से जुड़ी हुई जितनी भी कार्रवाई होती है सब में राहुदेव को ही कारक माना जाता है। तो राहुदेव जब लगन में बैठेंगे दोस्तों तो बहुत अच्छा है।
यहाँ पे लगन में जब बैठेंगे वो तो एक प्रकार से जातक जो है बहुत चतुर हो जाएगा, चालाक हो जाएगा, शार्प माइंड हो जाएगा, बुद्धि उसकी बहुत तेज हो जाएगी, एकदम बिल्कुल मतलब चालाकी से भरा हुआ। वो अपनी दिमाग के द्वारा, अपने चतुराई के द्वारा हर तरह का काम निकलवा लेगा। यहाँ पे जातक के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट, एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास की रहेगी। चतुर चालाक, समाज को डील करने वाला, बहुत ही तेज तर्रार आदमी बन जाएगा। तुला लगन वाले वैसे भी समझदार होते हैं, राहु लगन में बैठेंगे तो क्या पूछना, षड्यंत्रकारी भी हो जाएगा। अब जातक के लिए तो अच्छा ही है ना कि उसको एक प्रकार से राहुदेव की जो चतुराई है, चालाकी, वो सब। इनकी पहली दृष्टि जो है 5th हाउस में जाएगी दोस्तों, तो वहां पे सारा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। केवल एक बात को छोड़ दिया जाए कि संतान के सुख में थोड़ी सी कमी देखी गई है कई बार, अब अक्सर नहीं लेकिन कई बार ऐसी कुंडली मिलती है जिसमें देखा गया है कि राहुदेव की दृष्टि पड़ जाए या राहुदेव खुद ही बैठ जाए तो संतान सुख को लेकर के थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बस केवल अगर उस रिजल्ट को छोड़ दिया जाए तो 5th हाउस में जो इनकी दृष्टि जाएगी दोस्तों बहुत बढ़िया रहेगी। ऐसे लोगों की केवल उस बात को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे राहुदेव की बहुत अच्छी रिजल्ट रहेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। इनकी जो दृष्टि जाएगी दोस्तों, ऐसे लोगों की प्लानिंग बहुत जबरदस्त होती है, बहुत खतरनाक टाइप की होती है, तो प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग अगर शेयर मार्केट वगैरह या जो है कहीं पैसे को इन्वेस्ट कर दे तो दिन दुगना रात चौगुना जो है पैसा बढ़ता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी दृष्टि जो है 7th हाउस में जाएगी दोस्तों, यहाँ पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा केवल एक बात को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि वो देखा गया है कि जब भी राहुदेव की दृष्टि 7th हाउस में जाती है दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ा सा वहां पे मनमुटाव या क्लेश होता रहता है। बस अगर उस बात को छोड़ दिया जाए तो 7th हाउस का भी जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा। आपको तो बताया हुआ है कि 7th हाउस से क्या क्या देखा जाता है। 7th हाउस से कैरियर देखा जाता है, सहयोगी देखा जाता है और लीगल पार्टनरशिप देखी जाती है। मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा, कई बार लोग बोलते हैं कि 7वें घर से हस्बैंड और वाइफ देखा जाता है। देखिए हस्बैंड और वाइफ भी लीगल पार्टनर होते हैं कि हस्बैंड वाइफ तो देखा ही जाएगा। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और वो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है, मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी पान की दुकान पे दो आदमी बैठ के काम कर रहे हो तो उसको वहां से देखेंगे, ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई फर्म वगैरह है और उसमें बाकायदा आप दोनों की हिस्सेदारी है और उसको आपने जो गवर्नमेंट को करवाया हुआ है तो एक प्रकार से आप लीगल पार्टनर हो गए, तो उस बिजनेस को भी यही जितने भी सहयोगी होते हैं, कलिंग जिसको आप लोग बोलते हैं, वो भी यही 7वें घर से देखे जाते हैं। यहाँ पे तीनों का रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बिजनेस का, कैरियर का, कलिंग का, सभी लोग सपोर्ट करेंगे। खासकर बिजनेस पार्टनर बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करेगा और हर तरह से उसका जो है समर्थन मिलता रहेगा। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जब एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर जब कैरियर के बारे में प्रेडिक्शन करता है तो वो दूसरे घर से यानी 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस, इन तीनों का रिजल्ट मिला के तब कैरियर के बारे में प्रेडिक्ट करता है। 2, 7 और 11 इन तीनों घरों को रिजल्ट को देख करके ये अनुमान लगाया जाता है कि जो सामने जातक बैठा हुआ है इसका कैरियर कैसा रहेगा और आगे कितनी सफलता इसको आगे जो है कैरियर में मिल सकती। तो यहाँ पे कैरियर के लिए भी राहुदेव का रिजल्ट मतलब 7वें घर से जो है कैरियर के लिए, कलिंग के लिए, बिजनेस पार्टनर के लिए हर चीज अच्छा रहेगा। केवल दाम्पत्य जीवन को अगर छोड़ दिया जाए क्योंकि वहां पे थोड़ी सी मनमुटाव या कड़वाहट। तीसरी दृष्टि जो है 9th हाउस में पड़ेगी तो क्या पूछना, 9th हाउस से एक प्रकार से किस्मत का घर, भाग्य, लक देखा जाता है। तो राहुदेव की दृष्टि पड़ेगी तो वहां पे जातक जो है बहुत ज्यादा लकी हो जाएगा, उसको जो है किस्मत का साथ मिलेगा। खासकर ऐसे टाइम पे जब उसको किस्मत की बहुत जरूरत है तब उसको जो है बहुत अच्छा साथ मिलेगा, भाग उदय हो जाएगा, किस्मत साथ देगी। राहुदेव वहां पे हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। पिताजी के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, पैतृक संपत्ति लेने में बहुत अच्छा हो जाएगा। जातक जो है वो धर्म कर्म को मानने वाला होगा और समाज का कहीं ना कहीं समाज सेवक की तरह जो है समाज का भला करने वाला होगा। तो पहले घर में जब राहुदेव बैठेंगे तो रिजल्ट एकदम परफेक्ट रहेगा, हर चीज में किसी बात की कोई कमी नहीं है। हाँ 2-3 बातों को छोड़ दिया जाए तो, लेकिन करियर के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, रुपए पैसे के लिए, इन सब चीजों के लिए राहुदेव का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। आइए देखते हैं कि जब राहुदेव दूसरे घर में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे वो अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, यहाँ पे उनको नीच का माना गया है। और ये जो दूसरा घर होता है 2nd हाउस, इसको फिक्स एसेट, जमीन जायदाद और जो है फैमिली का घर माना गया है, कुटुंब का। तो यहाँ पे जब राहुदेव बैठेंगे तो यहाँ का रिजल्ट वो गड़बड़ कर देंगे। मतलब जो 2nd हाउस है उसका कोई भी अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो क्या नहीं मिलेगा, ऐसे लोगों के पास जमीन जायदाद, भवन, मकान या फिक्स एसेट बिल्कुल निगेटिव हो जाता है। राहुदेव यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं करते तो यहाँ पे कमी देखी गई है। परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, मतलब किटर पिटर लगी ही रहती है। जो फैमिली होती है वहां पे लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। ऐसे लोगों का कई बार जो है फेस के अंदर, मतलब जैसे टीथ वगैरह है, दांत वगैरह है,
या मुंह के अंदर या चेहरे पे कोई ना कोई बीमारी देखी गई है या कोई कटवट का निशान भी लग सकता है, तो ये राहु देव का यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं है। इनकी जो पांचवी दृष्टि है वो सीधा 6 हाउस में पड़ेगी, तो दोस्तों यहाँ का भी रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है छठवें घर में शत्रुता, बीमारी, रोक दो, कर्जा, लोन, यही सब देखा जाता है, तो यहाँ ये छठवां घर भी एक्टिव हो जाएगा और यहाँ का रिजल्ट भी निगेटिव ही मिलेगा। इनकी जो सातवीं दृष्टि है वो 8वें घर में चली जाएगी, तो वहां से भी जो है निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। आपको तो बताया हुआ है कि 8वें घर से जो है बीमारी वगैरह, शत्रुता वगैरह या मुकदमेबाजी वगैरह देखी जाती है, तो वहां का भी रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। और दोस्तों इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो सीधा 10th हाउस यानी कैरियर पे पड़ेगी, तो ऐसे लोगों का कैरियर भी डगमगा जाता है। कैरियर में बहुत अच्छा जो है सपोर्ट नहीं करते राहु देव यहाँ, जब दूसरे घर में नीच के होकर के बैठते हैं, तो दूसरे घर में जब राहु देव बैठेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा निगेटिव ही माना जाएगा हर चीज के लिए, कैरियर के लिए जो है, परिवार के लिए, रुपए पैसे के लिए, खासकर रुपए पैसे के लिए यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। आर्थिक स्थिति यहाँ पे राहु देव बहुत गड़बड़ कर देते हैं जब सेकंड हाउस में बैठते हैं, तो जब सेकंड हाउस में विराजमान होते हैं तो दोस्तों जब राहु देव तीसरे घर में बैठेंगे, आप लोगों को बताया हुआ है कि राहु देव की 3 दृष्टियां मिली हुई हैं, 5, 7 और 9। तो राहु देव जहां बैठेंगे वहां का रिजल्ट देंगे और साथ में जहां जहां इनकी दृष्टियां जा रही हैं वहां का भी रिजल्ट देंगे। तो राहु जो तीसरे घर में बैठेंगे तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे तीसरे घर को जो है वो परिश्रम, मेहनत, ये सब छोड़िए, तीसरे घर को सीधा अगर एक जनरल भाषा में बोले तो संघर्ष का घर माना गया है। यहाँ पे राहु देव बैठते हैं तो इंडिकेट करते हैं कि ऐसे लोग बहुत संघर्ष करेंगे, मतलब बहुत मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तब जाकर के कहीं 4 पैसा उनके हाथ में आएगा। पैसा तो आएगा लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद में, तो यहाँ राहु देव का रिजल्ट निगेटिव माना जाएगा। 5वीं दृष्टि जो है 7th हाउस में पड़ेगी, तो 7th हाउस का रिजल्ट भी वो गड़बड़ ही करेंगे। आपको तो बताया हुआ है 7th हाउस से दाम्पत्य जीवन, कैरियर, सहयोगी, बिजनेस पार्टनर, ये सब देखा जाता है, तो वहां का रिजल्ट भी एक प्रकार से निगेटिव ही करेंगे। और जो उनकी जो सातवीं दृष्टि है वो सीधा 9th हाउस में जाएगी दोस्तों, तो ये अनलकी भी हो जाएंगे, किस्मत इनकी साथ नहीं देगी, खासकर तब जब इनको किस्मत की ज्यादा जरूरत होगी, तब किस्मत साथ नहीं देगी। पिताजी के साथ ट्यूनिंग खराब हो जाएगी, जो है धर्म कर्म को नहीं मानने वाला, तो एक प्रकार से अनलकी हो जाएंगे। यहाँ का रिजल्ट भी गड़बड़ हो गया दोस्तों। और राहु देव की जो तीसरी दृष्टि है वो जाकर के 11th हाउस में पड़ेगी। 11th हाउस को जो है इच्छा पूर्ति का घर माना गया है, बड़े भाई बहन का घर माना गया है, रुपए पैसे और आर्थिक जो मतलब गेन लाभ है उसका घर माना गया है, तो वहां का भी रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब है गेन में, लाभ में कमी, बड़े भाई बहन से झगड़ा, फ्रेंडों से झगड़ा, तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो तीसरे घर में राहु देव का रिजल्ट निगेटिव ही माना जाएगा। 4th हाउस में जब राहु देव बैठते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे दोस्तों। यहाँ पे एक प्रकार से वो हर तरह से जो है परफेक्ट रिजल्ट देंगे, क्योंकि अपने मित्र राशि में है, शनिदेव की राशि है यहाँ पे, तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे। जीवन लग्जरियस होगा, कैरियर एकदम बुलंदी पे होगा, घर परिवार सब चीज का रिजल्ट यहाँ पे बहुत अच्छा मिलेगा। इनकी 5वीं दृष्टि 8वें घर में जाएगी, तो जितनी भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ये खत्म कर देंगे। 7वीं दृष्टि जो है सीधा 10th हाउस में जाएगी, करियर एकदम बुलंदी पे होगा। अगर जहाँ तक कोई गवर्नमेंट वगैरह की जॉब में है तो वहां बड़े पोस्ट पे जाएगा, और अगर अपना बिजनेस वगैरह कर रहा है तो एकदम परचम लहरा देगा, बिल्कुल झंडा गाड़ देगा जी। तो यहाँ पे भी मतलब कैरियर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी जो है राहु देव की एक प्रकार से रिजल्ट रहेगा। इनकी तीसरी दृष्टि जो है सीधा 12th हाउस में जाएगी, 12वें घर को एक प्रकार से खर्चे का और गवर्नमेंट के साथ जो भी मुकदमेबाजी वगैरह या बीमारी वगैरह, हर तरह से नाजायज खर्चा जो है उसका घर माना गया है। राहु देव की दृष्टि वहां पे जाएगी तो वो सब रुक जाएगा। लंबी यात्रा का भी जो है एक प्रकार से 12th हाउस को ही देखते हैं, तो यहाँ पे एक प्रकार से राहु देव शो करते हैं कि विदेश जो है फॉरनर ऐसे जातक के कदमों के नीचे होगा। तो 4th हाउस में राहु देव का रिजल्ट परफेक्ट रहेगा, कैरियर के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, हर तरह से यहाँ पे रिजल्ट को जो है अच्छा ही माना जाएगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना कि राहु देव जो 4th हाउस में बैठेंगे तुला लग्न की कुंडली में, तो अगर किसी तरह से पीड़ित नहीं हो गए हैं, किसी और ग्रह जो है इनको पीड़ित नहीं कर रहा है, तो फिर यहाँ पे जीवन एक प्रकार से लग्जरियस होगा। ऐसे जातकों के पास कार, कोठरी, बंगला सब कुछ देखा गया है। 5th हाउस में राहु देव का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। बस केवल एक बातों को छोड़ दिया जाए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अक्सर देखने में आया है कि जब भी राहु देव की दृष्टि या राहु देव 5th हाउस में बैठते हैं तो फिर यहाँ संतान के सुख को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, बाकी सारा रिजल्ट अच्छा मिलेगा।
यहाँ पे अगर कोई आदमी प्लानिंग करेगा तो बहुत जबरदस्त, बहुत खतरनाक तरीके से प्लानिंग करेगा, यानी जातक के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट में ये पोजीशन बहुत अच्छी है। अगर यहाँ पे कोई भूल चूक करके भी अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर देगा तो उसको एक प्रकार से उसका पैसा डबल तिबल 100 गुना भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी है। ऐसे लोगों को कई बार जो है मतलब एक प्रकार से बोला जाए तो रिस्क वाला काम करते हुए देखा गया है, जैसे टेंडर भरना, शराब दारू के ठेके लेना, कैसीनो चलाना, ऐसा भी काम जो है यहाँ पे राहु देव बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं। इनकी 7वीं दृष्टि सीधे 11th हाउस में जाएगी तो वहां पे हर तरह से इच्छा पूर्ति होगी, गेन होगा, लाभ होगा, भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा। इनकी जो है लगन पे भी दृष्टि जाएगी तो आदमी चतुर चालाक होशियार, हर तरह से समाज को डील करने वाला। और जो 9th हाउस पे भी इनकी दृष्टि जाएगी तो ये लकी हो जाएंगे, पिताजी के साथ ट्यूनिंग, धर्म कर्म को मानने वाले। तो यहाँ पे हर सभी प्रकार का रिजल्ट जो है अच्छा मिलेगा, केवल एक बात को छोड़ दिया जाए तो 6वें घर के अंदर राहु देव का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे किसी भी प्रकार का सुख सुविधा नहीं मिलता है। यहाँ पे देखा गया है शत्रुता, बीमारी, रोग धोख, कर्जा, लोन, ये सब यहाँ पे प्रॉब्लम लगी रहेगी। तो यहाँ पे जब राहु देव बैठेंगे तो किसी भी तरह का कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, सभी तरह से यहाँ एक प्रकार से निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर राहु देव किसी तरह से पीड़ित हो जाते हैं या फिर यहाँ पे मंगल वगैरह कोई और कंजंक्शन या दृष्टि या मंगल भी पीड़ित हो जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे मतलब 6वें 7वें 8वें के अगर एक प्रकार से रिजल्ट जो है मंगल देव भी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कई बार लोगों को विकलांग या पैर में चोट चपेट लगते हुए भी देखा गया है। तो राहु देव की ये पोजीशन यहाँ पे निगेटिव मानी जाएगी। 7th हाउस में जब राहु देव बैठेंगे दोस्तों तो ये पोजीशन बहुत ही निगेटिव हो गई। एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे अगर मंगल की भी थोड़ी बहुत पोजीशन गड़बड़ है तो फिर यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में बड़ी कड़वाहट हो जाती है दोस्तों, तो वो रिजल्ट गड़बड़ हो गया। बिजनेस पार्टनर, सहयोगी, कैरियर वगैरह सब यहाँ पे एक प्रकार से निगेटिव ही रहता है। राहु देव की 7वीं दृष्टि सीधा लगन पे पड़ेगी तो आदमी की जो सोच समझने की जो शक्ति है वो भी थोड़ा कम हो जाती है। इनकी दृष्टि जो है 11th हाउस लगन पे और जो है 3rd हाउस में पड़ेगी। तो दोस्तों एक प्रकार से इंडिकेट हो गया ये कि यहाँ पे जो है जातक एक प्रकार से मानसिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं रहेगी, संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, तब जाकर के कैरियर तब भी नहीं चपकेगा। यहाँ पे राहु देव अगर महादशा अंतरदशा में आएंगे तो कैरियर को एकदम डगमगा के रख देंगे। यहाँ पे कोई भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है, ना तो दाम्पत्य जीवन के लिए, ना फ्रेंड सर्कल के लिए, पैसे रुपए, ज्ञान लाभ, सोच समझ, चालाकी, लिंक अप्रोच और जो है भाई बहन का सुख यात्रा वगैरह, यहाँ कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। राहु देव यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट देते हैं। 8वें घर के अंदर राहु देव का रिजल्ट निगेटिव मिलता है दोस्तों। यहाँ पे इनकी 7वीं दृष्टि सीधा 2nd हाउस में जाती है तो 2nd हाउस से कुटुंब, परिवार, फिक्स एसेट, जमीन जायदाद, भवन, ये सब देखा जाता है तो वहां का रिजल्ट एकदम निगेटिव हो जाएगा। ऐसे लोगों को ये एक प्रकार से तड़पा के रख देते हैं। 2nd हाउस का जो भी रिजल्ट है, फिक्स एसेट वगैरह छोड़िए, जमीन जायदाद भी यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट ही मिलता है। यहाँ पे राहु देव बैठ रहे हैं तो एक प्रकार से इंडिकेट हो रहा है कि ऐसे जातकों को जो है एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई तो तक दूसरी खड़ी हो जाएगी। कोई ना कोई एक प्रॉब्लम लगी ही रहेगी, चाहे वो बीमारी हो, कर्जा हो, लोन हो, मुकदमेबाजी हो, शत्रुता हो, कुछ भी हो। लेकिन राहु देव का यहाँ पे 8वें घर पे हर तरह से रिजल्ट निगेटिव माना जाएगा। बस केवल एक बात को ध्यान रखना कि जब ज्यादा समय हो जाएगा, जैसे मान लीजिए महादशा में आए तो शुरू में तो ऐसा रिजल्ट देंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे राहु देव का रिजल्ट कम होता जाएगा और जो जो समस्या आई है उस समस्या को खत्म करेंगे। लेकिन शुरुआत में तो एक बार बिल्कुल मतलब गड़बड़ ही रिजल्ट देंगे, अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। 9th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जब राहु देव बैठेंगे तो किस्मत उदय हो जाएगी, हर तरह से जहां जहां उनकी दृष्टि जा रही है सभी का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे लोगों को प्रकार से लकी हो जाते हैं सब तरह से, चाहे करियर हो, बिजनेस हो, आर्थिक स्थिति हो, फाइनेंस हो, कुछ भी हो, यहाँ जमीन जायदाद, भवन, पैसा, सब कुछ यहाँ अच्छा रिजल्ट मिलता है। 9th हाउस में इस कुंडली में राहु देव की पोजीशन एकदम बेस्ट मानी जाएगी। 10वें घर के अंदर राहु देव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों। अलग और कुंडलियों में तो राहु देव अच्छा रिजल्ट देते हैं 10th हाउस में, लेकिन यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। रीजन यह है कि जो कर्क एक प्रकार से कर्क राशि यहाँ पे शो हो रही है और इसकी जो लॉर्डशिप है वो चंद्रमा को मिला हुआ है। तो अगर चंद्रमा की पोजीशन ठीक हुई तो ठीक है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव मिलेगा। अगर चंद्रमा की पोजीशन भी कहीं चंद्रमा जो है पीड़ित है तो फिर यहाँ कैरियर एकदम चौपट हो जाएगा। राहु देव यहाँ पूरा रिजल्ट नहीं देंगे। राहु देव को अगर रिजल्ट की प्रोडक्शन की जाए तो यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट माना जाएगा। जहां जहां उनकी दृष्टि जा रही है 4th हाउस, 2nd हाउस और 6th हाउस, इन तीनों घरों का रिजल्ट भी निगेटिव ही माना जाएगा। तो यहाँ पे जो है करियर को डगमगा देंगे, अप डाउन कर देंगे, तभी करियर चलेगा। ज्यादातर करियर नहीं चलेगा।
जो आफ्टर मैरिज होम लाइफ है, फोर्थ हाउस से देखा जाता है, वहां पे थोड़ा सा कलेश, लग्जरियस की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जमीन जायदाद, भवन मकान, सब तरह से यहाँ पे निगेटिव माना जाएगा। ऐसे जातक जो है कई बार कर्जा लोन वगैरह लेकर के बिजनेस खड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको सफलता वहां भी नहीं मिलती। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 10वें घर का रिजल्ट राहु देव को अगर प्रेडिक्ट करोगे तो यहाँ पे निगेटिव माना जाएगा। लेकिन अगर चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है तो ऐसा नहीं है कि राहु देव ही कैरियर को संभालेंगे। 10वें घर की जो लॉर्डशिप मिली हुई है वो चंद्रमा को मिली हुई है, तो कैरियर का प्रोटेक्शन करते समय चंद्रमा की पोजीशन का भी ध्यान रखिएगा। 11th हाउस में राहु देव का रिजल्ट अच्छा मिलेगा दोस्तों, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा जो है निगेटिव मिलेगा। निगेटिव क्या मिलेगा? बड़े भाई बहन के साथ जो है लड़ाई झगड़ा, फ्रेंडों के साथ मनमुटाव, ये सब रिजल्ट मिलेगा। लेकिन साथ में गेन और लाभ भी होता रहेगा। इनकी जो है 7वीं दृष्टि सीधा 5वें घर पे जाएगी, तो संतान की सुख में थोड़ी सी कमी हो सकती है, लेकिन प्लानिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे सभी रिजल्ट अच्छा है। तीसरे घर पे भी दृष्टि जाएगी और 7th हाउस पे भी दृष्टि जाएगी, तो वहां के रिजल्ट को भी एक प्रकार से ये पॉजिटिव ही करेंगे, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं करेंगे। वैसे भी ज्योतिष में प्रचलन है कि 11th हाउस में जो भी प्लेनेट बैठता है वो अच्छा रिजल्ट देता है। तो एक आध रिजल्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो राहु देव यहाँ पे गेन लाभ वगैरह सब कुछ करवाएंगे। कैरियर वगैरह फाइनेंशियल स्थिति के लिए यहाँ पे अच्छा ही माना जाएगा। 12th हाउस में राहु देव का रिजल्ट निगेटिव माना गया है दोस्तों। यहाँ पे कमाई कम होगी, खर्चा ज्यादा होगा। जितना कमाएंगे नहीं उससे ज्यादा पैसे का खर्चा बना रहेगा, तो यहाँ पे प्रकार से निगेटिव रिजल्ट है। इनकी दृष्टि जो है 6वें घर पे पड़ती है, तो 6वां घर भी एक्टिव हो जाता है। 6th हाउस आपको पता ही है, कर्जा, बीमारी, लोन, शत्रुता, मुकदमेबाजी, तो ये जब घर एक्टिव हो जाएगा तो वहां का रिजल्ट भी मिलने लगता है। 8वें घर पे दृष्टि जाएगी, वो घर भी एक्टिव हो जाएगा, वहां का भी रिजल्ट निगेटिव मिलता है। और 4th हाउस में दृष्टि जाएगी दोस्तों, तो 4th हाउस को लग्जरियस, आफ्टर मैरिज होम लाइफ, भूमि, भवन, मकान, ये सब देखा जाता है, तो वहां का रिजल्ट भी निगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर जातक जो है फॉरेनर सेटलमेंट के लिए कोशिश करे और अपने जन्मभूमि से कहीं बाहर जाकर के सेट हो जाता है, तो फिर रिजल्ट अच्छा मिलता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि एक बार अगर फॉरेन सेटलमेंट नहीं होता है, प्राइवेट लाइन में है, तो किसी विदेशी कंपनी के साथ काम करेंगे या जुड़ेंगे तो उनको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों ये था तुला लगन की कुंडली में राहु देव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।